इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत जिसके बोल हैं, तेरी आराधना करूं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है।
तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से उत्पत्ति 9:8 से 16 आयत। पुराने नियम से उत्पत्ति 9:8 से 16 आयत। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूँगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। ये खुदावन का कलाम है। नए नियम से प्रेरितों के काम, उसका 17वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत से 31वीं आयत तक। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिससे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है।
यह यहोवा का वचन है। यहोवा हम सबको आशीषित करे। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 277। नए नियम से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 25 आयत से 34 आयत तक। मत्ती 6:25 से 34। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके
अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये मसीह की इंजील है। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें अपनी आशीषों में लगातार बनाए रखते हैं, बार बार ऐसे अवसर देते हैं कि हम आपके नज़दीक आ सकें, और परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी उन रहस्य की बातों को सीख सकें जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। और इसके चलते प्रभु हम आप पर विश्वास में मजबूत हो सकें, अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकें, और परमेश्वर आपके ऊपर निर्भर रह के आप में आनंदित हो सकें। प्रभु आज वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर हम आपके वचन से सीख सकें और आपकी महिमा के कारण बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय उसके 25 पद से आगे हमारे सामने पढ़ा गया, और ये वो हिस्सा है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में मिलता है। और ये पहाड़ी उपदेश सर्मन ऑन माउंट मत्ती 5, 6 और 7 में पाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने इस प्रचार में, इस सरमन में लगभग 2/3 जो हिस्सा है उसको पूरा कर चुके हैं। बहुत सी अहम शिक्षाएं अपने चेलों को दे चुके हैं, और अब वो अपने इस सरमन को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह एक और खास शिक्षा है जिसके बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं 25वें पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, डू नॉट वरी, डू नॉट बी एंग्शियस, चिंता ना करना, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत से लोग ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं, ईमान से पीछे मुड़ जाते हैं, अपने विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते। उसका एक बहुत बड़ा कारण फिक्र करना और चिंता करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बारे में शिक्षा देना बहुत अहम समझा, और यहाँ पर उसका जिक्र किया। जब हम बात फिक्र करने की करते हैं, चिंता, वरी या एंग्जाइटी की करते हैं, तो हम बेहतर तरीके से अगर इसकी परिभाषा को समझ लें तो हमारे लिए ये जानना पॉसिबल हो जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह किस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। जो डेफिनेशन है एंग्जाइटी की या वरी की, वो है फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग विद एन अनसर्टेन आउटकम। किसी बात के लिए घबराहट या बेचैनी का महसूस करना, उसके बेचैन हो जाने का कारण बनना जिसके बारे में हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। एक अनिश्चितता है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, और वो अनसर्टेनिटी, वो अनिश्चितता आने वाले आउटकम का, आने वाले नतीजे का जो है, हमें बहुत बेचैन और घबराहट में डालती है। खुदावंद यीशु मसीह उसी फिक्र की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर हम इस बात को और बेहतर तरीके से समझना चाहें, जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाना चाहते हैं, वरी क्या है, फिक्र करना क्या है। वरिंग इज लाइक कैरिंग टुमारोज लोड विथ टुडेज स्ट्रेंथ। इट इज लाइक कैरिंग 2 days एट वंस। अगर हम फिक्र की बात करें तो इस तरह से है कि हम कल के बोझ को भी आज की ताकत से उठाना चाहते हैं। आज का बोझ तो है, उसको तो हम उठा ही रहे हैं, लेकिन कल के बोझ को भी इनवाइट कर लेते हैं आज, ताकि हम उस बोझ को भी आज की ताकत से उठाएं। और वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डालता है,
बहुत ज़्यादा हमें नर्वस करता है, उससे हमें बहुत ज़्यादा अनईज होता है। इसीलिए इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कल का जो दुख, कल की तकलीफ, कल की परेशानी वो तो कम नहीं होती, आज की स्ट्रेंथ वो ख़त्म हो जाती है, वो आज की परेशानी को डील करने के लायक भी नहीं रहती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। और इसी हिस्से में जब आगे बढ़ते हैं तो 34वें पद तक कई बार प्रभु यीशु मसीह चिंता ना करने के विषय पर, इस शिक्षा पर जोर देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस शिक्षा को देने से पहले कुछ बुनियाद भी अपने चेलों के सामने रखते हैं, जो हमें 19वें पद से आगे मिलती है। 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह उससे आगे 19 और 20 और 21 में ये बात बता रहे हैं कि अगर हमें अपने आप को उस सिचुएशन में लेकर जाना है जहाँ पर हम अच्छा फ़ायदा उठा सकें, अच्छा डिविडेंड पा सकें, अच्छे प्रॉफिट में रह सकें, तो हमें अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने रिसोर्सेज को, अपने टैलेंट्स को, अपनी तमाम ज़िंदगी के हर एक पहलू को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, या ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और चोर सेंध नहीं लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तू इन्वेस्ट करेगा उसी जगह तेरा पूरा ध्यान लगा रहेगा। और अगर तुम पृथ्वी पर ध्यान लगाते हो, पृथ्वी पर इन्वेस्ट करते हो, उन सारी बातों पर जो दुनियावी हैं उसमें अपने आप को पूरे तरीके से इन्वॉल्व कर लेते हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या होता है? जो सब कुछ, जितना भी रिसोर्स, जितना भी टैलेंट हमने इस दुनिया में लगाया है, उसके साथ दो ही नतीजे होते हैं। पहली चीज़ करप्शन, वो बिगड़ जाता है, उसकी शेप, उसकी आकार, उसकी चमक या उसकी यूटिलिटी सदा के लिए नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, वो कॉन्फिस्केट हो जाता है, या तो वो बिगड़ जाता है या कॉन्फिस्केट हो जाता है। कॉन्फिस्केट का मतलब है वो कोई दूसरा ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह इस बात को यहाँ पर सिखा रहे हैं। इसलिए हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है? इस दुनिया की बातों में नहीं, हमें इन्वेस्ट करना है उस स्वर्ग के लिए जहाँ पर हमें अपने आप को अनंत काल के लिए खुशी में, आनंद में पाना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की सारी इन्वेस्टमेंट, अपनी सारी ज़िंदगी को किस तरीके से हमने निवेश करना है उसके बारे में सिखाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी फंक्शन कैसे करती है, हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, हम किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पर 22वें पद से आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, शरीर का दिया आँख है। एक आँख की बात करते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो कहना मांग रहे हैं, हमारी समझ, हमारा नज़रिया, हमारा पर्सपेक्टिव, वो डिसाइड करता है कि हमारी बाकी की ज़िंदगी किस तरीके से काम करेगी। हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में डायरेक्शंस लेंगे, किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो आँख है, इसमें अपने आप में रोशनी नहीं होती, ये बाहर की चीज़ों से, बाहर की बातों से अपने आप में उस पर्सपेक्टिव को लेकर अंदर जाता है जो हमारी पूरी ज़िंदगी का दिशा निर्धारण करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से सही पर्सपेक्टिव में बने और उस पर्सपेक्टिव को समझ सकें, क्योंकि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को जब आगे लेकर चलते हैं तो बहुत सी गलत दिशाओं में जाकर गलत बातों में उलझा लेते हैं, और फिर उसे सुलझाने के लिए हम दुनियावी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपने आप को किस तरीके से सही पर्सपेक्टिव में रखना है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी चाहिए, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। इन दोनों बातों का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर करते हैं। उसके बाद 24वें पद में एक और अहम बात बुनियाद के तरीके से इस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए देते हैं कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम दौलत और खुदा, तुम पैसे और परमेश्वर दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, उसको अगर
सही तरीके से डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज़ मनी हंग्री सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा दौलत की दीवानी है, और अगर हमारे पास कोई बहुत ही मजबूत डिफेंस मैकेनिज़्म नहीं है इसके लिए, या हमारे पास कोई ऐसी सही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, तो हम आज जितना दौलत के लिए उसके लिए दीवाने हैं या उसके पीछे भागते हैं, कल उससे भी ज़्यादा हम उसके पीछे दौड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारी जो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर है, हमारा पूरा मीडिया, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो हमारी जॉब्स का है, शॉपिंग मॉल्स का है, जो हमारी इकोनॉमिक, जो हमारी एक तरीके से डायमेंशन है, वो सारी की सारी बातें हमें इस ओर प्रेरित करती हैं, इस तरीके से खींचती हैं कि हम और ज़्यादा दौलत के पीछे दौड़ें, ताकि हम अपने आप के लिए वो सारी लग्जरीज, अपने लिए वो सारी चीज़ों को हासिल कर सकें, और उस दौड़ में हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। और यही वो चीज़ है जो हमें परमेश्वर से पूरे तरीके से अलग भी कर देती है। क्योंकि पौलुस तिमोथी के पत्री में, पहली पत्री में और 6 अध्याय उसके 10वें पद में कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत से लोगों ने पैसे की वजह से अपने आप को ईमान से दूर कर लिया है और उस जगह पहुंच गए हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। और इस बात को सिखाने के बाद कि ये सारा कुछ जो है, जब हम अपना इन्वेस्टमेंट गलत जगह पर करते हैं, जब हमारा पर्सपेक्टिव है वो सही नहीं होता, और जब हम दौलत के पीछे उसकी खिदमत करने लगते हैं, तो क्या होता है, हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए, अपने आप को भविष्य में सही तरीके से सुरक्षित करने के लिए बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पहुँचकर कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना। हम सब ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, या बहुत सी मर्तबा हम खुद इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि अपनी खुद की ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इस किस्म में आ जाते हैं कि पूरे तरीके से वी आर बर्नट आउट। हम एक किस्म से पूरा हौसला छोड़ चुके होते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम उन बातों के लिए फ़िक्र करते हैं जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम उन बातों की फ़िक्र करते हैं जहां हम उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, अपनी आज की ताकत को खो देते हैं। उससे क्या होता है कि जो बातें हमारे नियंत्रण में हो सकती हैं, जो बातें हमारे ताकत में हैं, उसके लिए हम बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं, बिल्कुल असफल हो जाते हैं। और वही चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना मांगते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब हम फिक्र करके अपनी स्ट्रेंथ को पूरे तरीके से गंवा देते हैं, उसको पूरे तरीके से अपने हाथों से जाने देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम समझ नहीं पाते, जब हम गवाही देते हैं तो उस गवाही का असर नहीं होता है। वो चीज़ें जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रेंथ उन बातों में चली गई जो बातें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। उस चीज़ के लिए प्लान करने के लिए, उन बातों के लिए तैयारी करने में जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें उन बातों की फिक्र नहीं करनी है। वो कौन सी बातें हैं उनको अभी देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम समझ लें कि हमारा जो फिक्र ना करना है उसका हमारी परिस्थितियों से सीधा संबंध नहीं है। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो हमारी सारी फिक्र खत्म हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर हम ये सोचते हैं कि हम सारी प्रार्थनाओं का जवाब पा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे बेहतर जॉब मिल जाएगी तो मेरी सारी फिक्र खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं होने वाला। हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे रिलेशनशिप या हमारे दोस्तों में या हमारे आसपास के संबंधों को अगर हम पूरे तरीके से सुधार लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं होने वाला।
अगर हम ये सोचते हैं कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम सही हो जाएगा, तो वो भी हमारी फिक्र को दूर करने वाला नहीं है। परिस्थितियां हमारे उस फिक्र को बदलने से या ना बदलने से दूर नहीं कर पाएंगी। तो हमें किस तरीके से अपनी इस बात को समझना है कि हम फिक्र ना करें। सबसे पहली चीज़, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, किस लिए कहते हैं उस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इसलिए शब्द का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब उससे पहले क्या कहा गया है उस बात को पूरे तरीके से समझ लें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम फिक्र ना करें। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें इस बात का फैसला करना है कि हम फिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम कुछ बातों को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। पहली चीज़, हम कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें एक्नॉलेज कर सकते हैं। पहली चीज़, हमें उन बातों को एक्नॉलेज करना है जो बिल्कुल तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह उससे पहले कुछ फैक्ट्स को बता चुके हैं। 19वें पद से आगे वो बता रहे हैं कि एक चीज़ है जिसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। एक फैक्ट है, वो है दुनियावी बातें और आसमानी बातें, स्वर्ग की बातें और पृथ्वी की बातें। फैक्ट जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि कुछ चीज़ें हैं जो टेम्परेरी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परमानेंट हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बात सिखाई, कुछ चीज़ें हैं जिनकी कीमत हमेशा के लिए है, कुछ की चीज़ें हैं जो नष्ट हो जाने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इटर्निटी के बारे में भी यहाँ पर बात की है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर एक सही समझ के बारे में बात की है कि पर्सपेक्टिव सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और उसके साथ साथ ये फैक्ट भी बताया कि इंसान दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। अजीज़ों, मेरी परिस्थितियाँ लगातार बदलती रहेंगी, मेरा ज़िंदगी का हर एक पहलू बदलता रहेगा। मेरी सेहत वो बदल जाएगी, मेरी जॉब वो बदल जाएगी, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन वो भी बदल जाएगी, मेरे परिवार में जितने मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो भी बदलेंगे, मेरे दोस्तों के साथ जो मेरे संबंध हैं उनका भी जो डायमेंशन है वो बदलता रहेगा। अजीज़ों, ये सारी चीज़ें लगातार बदलती रहेंगी, लेकिन एक फैक्ट है जो कभी नहीं बदलेगा, जिसको हमें एक्नॉलेज करना है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। और हमें अपने आप को इस परमेश्वर के वचन के अनुसार इस तरीके से समझना, सीखना और जानना है कि हम ये जान जाएं कि अगर हम इस वचन में हैं तो हमें अपनी सारी चिंताओं का भार प्रभु यीशु मसीह पे डाल देना है। और जब हम सारी चिंताओं का भार उन पर डाल देते हैं तो वो उनके वचन के द्वारा हम अपने आप को पूरे तरीके से चैन में पाते हैं, बेचैनी में नहीं पाते। हमारा सारा स्ट्रेस खत्म होने लगता है, क्योंकि हमारी खुद की परिस्थितियाँ अच्छी या बुरी हैं वो हमारी फिक्र को या फिक्रमंद ना होने को निर्धारित नहीं करती। हमारा ये जानना कि फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, हकीकत क्या है और परमेश्वर का वचन क्या है वो इस बात को निर्धारित करता है कि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हुए किस तरीके से हम आगे ज़िंदगी में बढ़ सकते हैं बिना फिक्रमंद हुए। पहली चीज़, हमें कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें एक्नॉलेज करना है। दूसरी चीज़, हमें अपने ईमान को एप्रोप्रिएट करना है, उसे सही तरीके से दुरुस्त करना है, अपने विश्वास को सही पैमाने में लेकर आना है, सही स्तर पर लेकर आना है। क्योंकि यहाँ पर 25वें पद में कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। खुद इस कलाम के जो शब्द हैं खुदावंद यीशु मसीह के हैं। पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर ये कह रहा है। अब मैं किस बात के ऊपर निर्भर करता हूँ? मेरा भरोसा मेरी अपनी खुद की काबिलियत पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरी अपनी उन बातों के ऊपर भी नहीं है जो मुझे किसी तरीके से किसी मेरिट में लेकर जा सकती है। मेरा भरोसा अपनी खुद की जॉब, अपने कैरियर पर भी नहीं है, मेरा भरोसा अपनी फैसिलिटीज़ के ऊपर भी नहीं है। मेरा भरोसा इस पूरे
इकोनॉमिक सिस्टम या स्टॉक मार्केट के ऊपर भी नहीं है। मेरा भरोसा किसी पॉलिटिकल कनेक्शन पर नहीं है, किसी पोजीशन के साथ नहीं है। मेरा भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर है। मुझे इस बात को सही तरीके से अपने ईमान में लेकर आना है। जब मेरा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है तो मैं अपने उन बातों के लिए जिनके लिए मैं सोचता हूँ कि मुझे इंतज़ाम करना है, पूरे तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना है, क्योंकि हम मसीह होने के बाद ये दावा भी करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसके बाद मैं अपने चरवाहे पर कितना भरोसा करता हूँ उसे मुझे समझने की ज़रूरत है, और अगर कहीं कमी है तो उस कमी को दुरुस्त करने की पूरी ज़रूरत है। पहली चीज़, मुझे कुछ फैक्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करना है। दूसरी चीज़, मुझे अपने फेथ को एप्रोप्रिएट करना है, अपने ईमान को दुरुस्त करना है, अपने विश्वास को सही करना है, उसकी समझ को सही करना है, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने ईमान को बिल्कुल सही तरीके से एनालाइज करना है और उसे सही जगह पर लेकर आना है। और जब ऐसा होता है तो उसके बाद तीसरी चीज़ जो बहुत ख़ास है उसे भी करना है। आई हैव टू एडजस्ट माई फोकस। मुझे अपने फोकस को, अपने जो ध्यान को सही तरीके से सही जगह पर केंद्रित करना है, क्योंकि यहाँ पर जब कलाम में लिखा जाए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, अंग्रेजी में टेक नो थॉट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर सोल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल केयरलेस हो जाएं, किसी बात के बारे में सोचना छोड़ दें कि जैसा होगा जब होगा अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ सोचने समझने या करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए प्रूडेंट होने और फिक्रमंद होने, समझदार होने और चिंताजनक होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि हमें किसी बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि वचन हमें ये भी सिखाता है। पौलुस पहला तीमुथियुस 5वें अध्याय उसके 8वें पद में कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अगर कोई अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता ना करे, यहाँ पे जो चिंता शब्द है वो प्रूडेंस शब्द से आया है। प्रूडेंस का मतलब जो अपने परिवार के लिए, अपने निज के लिए, अपने भविष्य के लिए इंतज़ाम ना करे, वो बिल्कुल ईमान में कमज़ोर है, वो इन्फिडल के बराबर है। क्योंकि अगर हम नीति वचन में जाएं, उसके 6ठे अध्याय उसके 6ठे पद को देखें तो वहाँ पर जिक्र आता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। यहाँ पे भी प्रूडेंस की बात की गई है। उनमें से ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी अपना आहार धूप काल के समय में संचय करती हैं और कटनी के समय में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। प्रूडेंस को हमेशा अपने साथ जोड़ कर रखना है, लेकिन उन बातों के लिए फिक्रमंद होना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनको दूर रखना है। इसीलिए जब हम फोकस करते हैं तो हमारा फोकस किस तरफ होना चाहिए, हमारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए। हमारा ध्यान उन बातों के लिए नहीं होना चाहिए जो हमें दुनियावी तरीके से खुशी देती है। क्योंकि हम अगर अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने आसपास देखें, तो हम बहुत सी मर्तबा बड़े नाराज़ होते हैं, बड़े गुस्से में होते हैं। और गुस्से का कारण ये नहीं होता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही। कई बार वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उनके लिए प्रूडेंट होना बिल्कुल जायज़ है, उनके लिए समझ का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन कई बार हम इसलिए परेशान नहीं होते कि हम अपने रेगुलर बिल्स पे नहीं कर पा रहे हैं। हम इसलिए परेशान होते हैं कि हमारे पास उससे ज़्यादा अपनी लग्जरीज़ को पूरा करने के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो है कि क्या फिक्र ना करना या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या भोजन प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। यहाँ पे एक कंपैरिजन है। हमारी फिक्र क्या होती है कि हमारे पास खाने के लिए वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें चाहिए, वो चीज़ें जो हमें न्यूट्रिशन दे सकती हैं, जो चीज़ें हमें सस्टेन कर सकती हैं, हम उनसे ज़्यादा, उससे बेहतर खाने की चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बेहतर खाना होना चाहिए। मैं इस बात के लिए फ़िक्रमंद होता हूँ कि जो मैं कपड़े पहन रहा हूँ उनका ब्रांड क्या है।
उसके लिए मैं ज़्यादा फिक्रमंद होता हूँ, या मेरे जूतों का स्टाइल कौन सा है, मैं उनके लिए ज़्यादा फिक्रमंद हूँ, उनके लिए ज़्यादा सोच रहा हूँ। या मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं चर्च जाता हूँ तो क्या मैं अपनी ड्रीम कार में, अपनी उस गाड़ी में बैठकर जाता हूँ जिसकी ख्वाहिश में रखता हूँ, जिसके सपने में देखता हूँ। क्योंकि मेरी ज़रूरत जितनी है मैं उससे ज़्यादा की कोशिश करता हूँ, अपने आप को उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं फिक्रमंद हो जाता हूँ। और फिक्रमंद होता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के पीछे, दौलत के पीछे काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहता हूँ। मेरा फोकस बिल्कुल गलत हो जाता है और ये फोकस और ज़्यादा गलत हो जाता है जब मेरे पास मेरी चॉइस के ब्रांड के कपड़े नहीं होते, मेरी चॉइस का वो वाला मेन्यू नहीं होता जिसे मैं खाना चाहता हूँ, या मेरे पास वो ड्रीम कार नहीं होती, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ वो दूसरे के पास होता है। वो मुझे और ज़्यादा परेशान करता है, और ज़्यादा फिक्रमंद करता है, मैं और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ, बिल्कुल बर्नआउट हो जाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं वो हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब मेरा फोकस इन चीज़ों से हटकर उन प्रोविजंस पे जाता है जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, और मैं उनके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ, उसके लिए शुक्रगुजार होता हूँ, तो यकीनन मेरी ज़िंदगी का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। मैं उस परिस्थिति में भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अच्छा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं पहनना चाहिए, या हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की तरफ से वो मिलती हैं वो बरकत है, लेकिन अगर मेरा फोकस उन ब्लेसिंग्स की तरफ है और उन ब्लेसिंग्स, उन आशीषों को जो परमेश्वर ने दी हैं उनके लिए लालच करता हूं, उनको और बढ़ाना चाहता हूं, और परमेश्वर को दरकिनार करके, इग्नोर या नेग्लेक्ट करके मैं इन चीज़ों के पीछे जाता हूं, इसका मतलब है कि मेरा फोकस गलत है। और जब मैं उन बातों के लिए ज़्यादा इंतज़ाम करने की कोशिश करता हूं, उन लग्जरीज़ के लिए, उन चीज़ों के लिए गलत फोकस के साथ, वो मुझे फ़िक्रमंद करती हैं, वो मुझे इनसिक्योर करती हैं, वो मुझे अनसेफ महसूस कराती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हाथों से ये सब कुछ चला जाएगा। और ये चीज़ें परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इन बातों के लिए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 33वें पद में खुदावंद कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारा फोकस परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के उन बातों की तरफ होनी चाहिए जो हमें बिल्कुल कंटेंटमेंट में लेके जाती हैं, संतोष में लेके जाती हैं। फिर जो हमें मिलता है वो हमारे लिए काफ़ी होता है, और जब हमारे लिए सब कुछ काफ़ी है तो हम फिक्रमंद नहीं होते, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अपना फोकस सही कर लो, अपना जो दिशा निर्धारण है, अपने पर्सपेक्टिव को सही कर लो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही कर लो, तब तुम दौलत की नहीं मेरी खिदमत करोगे। और जब तुम मेरी खिदमत करोगे तो तुम्हारी फिक्र तुम्हारी नहीं है, क्योंकि ये हिस्सा सरमन ऑन माउंट में है, जहां पर अगर हम 5वें अध्याय से आगे देखने की कोशिश करें तो वहां पर एक किंगडम की बात है, एक किंग की बात है और एक किंगडम सिटीजन की बात की जा रही है। अगर एक बादशाह है, वो अपनी बादशाहत कर रहा है, अगर वो रूल कर रहा है, अगर वो रेन कर रहा है, और उसका जो खादिम है, उसका जो शागिर्द है, वो अपने आप को सबमिट कर रहा है, उसको सर्व कर रहा है, तो क्या सिनेरियो होगा? जो बादशाह है, जो राजा है, उसका काम प्रोवाइड करने का है, सारा इंतज़ाम करने का है। खादिम का काम सिर्फ खिदमत करने का है, उसके लिए सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। जो सेवक है वो सही बादशाह की जब खिदमत करता है तो वो सही सिटीजन बनता है किंगडम का, उस बादशाहत का, और जो सही किस्म से सही नागरिक है उस राज्य का, जो परमेश्वर का राज्य है, वो फिक्रमंद नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ उन बातों के लिए अपने आप को प्रूडेंट रखेगा, समझदार रखेगा, तैयार रखेगा, जो उसे अनंत काल के जीवन की तैयारी देते हैं। अजीजों, ये समझ हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस शिक्षा को जान लें, क्योंकि अगर हमने इस शिक्षा को नहीं समझा कि हम फिक्र ना करें, हम बाकी की बाइबल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम फिक्र में पड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, समझ नहीं पाएंगे, दुआ करेंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद अगर हम गवाही दे भी देते हैं तो उस गवाही का कोई असर नहीं होगा। इसलिए अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के शब्द कि तुम चिंता ना करना, ये हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हम चिंता करके कुछ भी नहीं बदल सकते।
हमारे बस में जो कुछ है हम वो करें अपने इंतज़ाम के लिए, अपनी प्रूडेंस के लिए। लेकिन जब हम अपनी प्रूडेंस के लिए काम कर चुके हैं तो उसके बाद परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें और उसके ऊपर ध्यान लगाएं, उसके ऊपर फोकस करें। तब हम फिक्रमंद नहीं होंगे, हम सब चिंताओं से मुक्त होंगे, हम पूरे तरीके से शांत और आनंद के उस एहसास को महसूस कर सकेंगे कि हम खुदावंद में हैं। अजीज़ों, हम इन बातों को याद रखें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में उस आनंद में हमेशा बने रहें। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपकी इस बड़ी शिक्षा के लिए जो हमें बताती है कि हम फिक्र ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारी फिक्र आप करते हैं। आप हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे लिए सब बातों का इंतज़ाम करते हैं। इसलिए होने दे प्रभु कि हम समझदार तो बने, लेकिन लालच में पड़कर फिक्र करने के उस गुनाह को ना करें जो आप चाहते हैं कि हमसे दूर रहे। प्रभु, होने दे कि हम आपकी इस बात को समझ सकें और इस समझ के साथ परमेश्वर आप में निरंतर आनंद के साथ और संतोष के साथ रह सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
आज्ञा पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की कयामत और अनंत जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आज सुबह की इस ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। हम लगातार एक दूसरे के साथ दुआ में शामिल हो रहे हैं, इबादत करने पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। आने वाले समय में भी हम इन दुआओं को कंटिन्यू करेंगे। आप प्रार्थना करते रहें कि हम एक दूसरे के साथ दुआओं में शामिल होते रहें। आने वाले समय में जैसा भी सरकारी निर्देश होगा हम उसको फॉलो करेंगे और गिरजाघर में जो सर्विस हम कर रहे हैं उन दुआओं में सारी उन नियमों का पालन करेंगे जो निर्देश हमें मिले हैं। हम जो ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं उसका समय सुबह 9 बजे का है और जो चर्च में जो फिज़िकल तरीके से प्रेजेंस में जो हम वर्शिप करते हैं वो समय सुबह 9:30 बजे का है। मेहरबानी से समय का ध्यान रखें और हम एक दूसरे को प्रार्थनाओं में याद रखें और उन सारी बातों के लिए दुआ करते रहें जो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी हैं, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी हैं। हम अपने आसपास में जो माहौल है उसके लिए प्रार्थना करते रहें कि वो शांत बना रहे और जितने भी बातें हो रही हैं उस सब में परमेश्वर इंटरवीन करें ताकि परमेश्वर के उस एहसास को सब लोग अपनी ज़िंदगी में ले सकें, महसूस कर सकें और एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध में बने रह सकें। ये समय होगा कि हम अपने उन अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे जो बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, वो परिवार जो गमज़दा हैं और जो लोग इनकी खिदमत करते हैं, इनकी सेवा टहल करते हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने हम सब को सही सलामत रखा है। परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आपका अनुग्रह हम सब पर ऐसे ही बना रहे। प्रभु हम आपके प्रति वफादार रह सकें और परमेश्वर आपके ऊपर लगातार अपनी नज़रें लगाए रखें ताकि हमारी सहायता आपसे लगातार होती रहे। परमेश्वर इस समय खास तौर से अपनी कलीसियाओं के तमाम बीमारों को आपके सामने लेकर आना चाहते हैं जो प्रभु अलग अलग कलीसियाओं में और ख़ास तौर से होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया में बीमार हैं। परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप अपने चंगाई भरे हाथों से उन्हें छुएं, आशीषित करें, पूरा स्वास्थ्य दें ताकि प्रभु वो आपसे शिफा पा सकें और आपका धन्यवाद दें और आपके नाम में होकर आपकी गवाही भी देने वाले हो सकें। प्रभु आप उन लोगों की भी सुधि लें जो इनकी सेवा टहल करते हैं, इनकी सहायता करते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनकी खिदमत करते हैं। प्रभु उन सब को आप आशीषित करें, तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को और उन लोगों को जो किसी भी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ में अपना योगदान देते हैं। प्रभु आप उन सब को भी आशीषित करें। परमेश्वर होने दें कि वो परिवार जो गमज़दा हैं, जो दुख में हैं, परमेश्वर आपकी शांति को पा सकें और परमेश्वर जहाँ पर जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु वो आपके रहम के द्वारा पूरी हो सकें, आपके प्रेम को लोग और बेहतर पहचान सकें और प्रभु लगातार लोग आप में आनंदित रहकर आप में प्रभु अपने आप को पूरा होता हुआ देख सकें और प्रभु आप में पूरी शांति पा सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं
सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो।
आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करें, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 311। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं